Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on investigational use of drug, that is also known as IUD. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, दैट इज़ IUD. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक फेडरल एजेंसी है जिसने कि डिसाइड किया कि जो भी ड्रग है बायोलॉजिकल से या मेडिकल डिवाइसेस है वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, तभी उनको मार्केट में यूज़ किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में. तो वो कौन डिसाइड करता है? वो FDA डिसाइड करता है कि जो भी ड्रग आपकी यूज़ हो रही है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है या मेडिकल डिवाइस है, वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, इसीलिए मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं. तो इनके अप्रूवल के बिना कोई भी ड्रग होगी, बायोलॉजिकल्स हो गए या मेडिकल डिवाइसेस हो गए, तो उनको यूज़ नहीं किया जाता है. In addition to review by the FDA, research protocols are also reviewed for the ethical appropriateness by the IRBs. IRBs क्या होता है? दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स. तो FDA तो है ही है, लेकिन उसके एडिशन में अगर कोई भी रिसर्च प्रोटोकॉल जो रहते हैं जो कि इथिकल अप्रोप्रिएटनेस को रिव्यू करते हैं, वो आपका कौन करता है? IRBs करती है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स. The drug approval process in the United States is standardized by FDA review. It consists of preclinical testing and phase 1 through 4 of clinical testing. तो जो भी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस होती है यूनाइटेड स्टेट में, वो FDA के स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसमें आपका प्री टेस्टिंग्स होती है और क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, जिसमें फेज़ 1 से लगा के फेज़ 4 तक क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. The investigational new drug application, that is IND, is the application by the study sponsor to the FDA to begin the clinical trials in humans. तो जब कभी भी किसी को भी जो भी स्पॉन्सर्स है, अगर उनको क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने हैं ह्यूमन में, तो उनको IND सबसे पहले फाइल करना पड़ेगा, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा और उसको फिल करके FDA को देना पड़ेगा. तभी आपका जब FDA उसको अप्रूव कर देती है, तभी आपका क्लिनिकल ट्रायल्स जो रहते हैं ह्यूमन में वो बिगिनस होते हैं. The IND should be amendment as necessary. The 4 types of documents used to amend the IND include. तो IND एप्लीकेशंस करने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं. दैट इज़ द प्रोटोकॉल अमेंडमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे, प्लस इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट्स डालने पड़ेंगे, फिर IND सेफ्टी रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, IND एनुअल रिपोर्ट. तो ये 4 चीज़ें आपको बनानी पड़ती है IND एप्लीकेशन करने के लिए. After sufficient evidence is obtained regarding the drug safety and effectiveness, the sponsor will submit a new drug application, biological licensing applications to the FDA requesting approval of the agent for the marketing. तो आफ्टर जब भी FDA को सफिशिएंट एविडेंस मिल जाते हैं रिगार्डिंग द ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, तो वापस से एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन और बायोलॉजिकल्स के लाइसेंसिंग के लिए, ड्रग एप्लीकेशन और बायोलॉजी के लाइसेंस के लिए FDA को वापस से रिक्वेस्ट किया जाता है, ताकि कि वो अपनी जितने भी मेडिकेशंस हैं या बायोलॉजिकल्स हैं तो उनको मार्केट में लाएं. The FDA allows the manufacturer to charge for an investigational drug under certain condition. तो FDA जो रहता है वो मैन्युफैक्चरर को अलाउ करता है विद सर्टेन कंडीशन चार्ज करके कि वो मार्केट में ला सकता है उस पर्टिकुलर मेडिकेशन को या बायोलॉजिकल्स को. An orphan drug is one that is used for the treatment of a rare diseases affecting fewer than 2 lakh people in the United States, or one that will not generate enough revenue to justify the cost of the research and development. तो अब ऑर्फन ड्रग की बात करते हैं. तो ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि बहुत ही रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करती है. जैसे कि 2 लाख पीपल हो गए तो उनको अफेक्ट कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑर्फन ड्रग. वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, तो दैट इज़ टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ऐसी ड्रग्स को अपन ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं. तो जो रेयर डिसीजेज में आती है तो उनको अप्रूवल जो रहता है वो जल्दी से मिल भी जाता है. कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसके लिए FDA को जल्दी अप्रूवल देना पड़ता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज हो गई. ड्रग अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड्स आर mandated by the law, so they can be computerized or in a paper form, necessary components included.
जो ड्रग की अकाउंटेबिलिटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, और उनको कंप्यूटराइज किया जाता है, और आप पेपर फॉर्म में भी रख सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज़ द ट्रांजेक्शन डेट, कब आपने ट्रांजेक्शन किया था, फिर ट्रांजेक्शन का टाइप क्या था, उसके बाद में रिसीविंग पार्टी कौन सी है, डोज क्या है उसका, नंबर ऑफ यूनिट डिस्पेंस्ड और रिसीव्ड कितनी होने वाली है, वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। फिर लॉट नंबर जो डिस्पेंस हुआ है या रिसीव्ड हुआ है उसका आपको लिखना पड़ेगा। फिर द इनिशियल्स ऑफ द पर्सन हु परफॉर्म द ट्रांजेक्शन, जिसने ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसके इनिशियल भी इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब आईयूडी की डेफिनेशन की बात की जाए, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, तो वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं जो कि अभी मार्केट में रिलीज़ नहीं हुए क्योंकि एफडीए ने उसको अप्रूवल नहीं दिया है, ठीक है, तो लीगली वो लोग अप्रूव्ड नहीं है। तो ऐसे जो मेडिकेशंस होती है, ऐसी ड्रग्स होती है, बायोलॉजिकल्स होते हैं, उनको आईयूडी बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग्स आर डिफाइंड एज दोज विच आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर बट नॉट येट रिसीव्ड अप्रूवल by the Federal Food and Drug Administration, legal authority of the respective country for the human use। तो human use के लिए जो भी legal authority रहती है उसके थ्रू अप्रूवल नहीं मिला होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग बोलते हैं। फिर क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं इन द यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स इन द हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल एंड द रिलेटेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, the primary center for the clinical study on investigational drug must ensure the policies and the procedures for the safe use of this drug are established and followed। तो जिस भी हॉस्पिटल में पर्टिकुलर मेडिकेशंस का अगर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं है वो चीज़ देखी जाती है, प्लस अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, जो भी पॉलिसीज़ है उस हॉस्पिटल की जो भी प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करके ये चीज़ें करी जा रही कि नहीं करी जा रही वो चीज़ें देखी जाती है। सो जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें प्रोसीजर इन द यूज ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग शुड बी बिल्ट अराउंड दिस बेसिक प्रिंसिपल। तो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज सेटिंग फॉर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग स्टडी मस्ट अश्योर दैट सच स्टडीज contain adequate safeguard for itself, its staff, the scientific integrity of the study and especially the patient। So in doing so the institution must have written policies and procedure for the approval, management and control of investigational drug study। तो जो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग के ऊपर स्टडी करी जा रही है तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि जो भी स्टडी करी जा रही है वो सेफ कंडीशन में करी जा रही हो, फिर वो उसमें जो भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो या फिर पेशेंट इन्वॉल्व हो तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, और जिस भी इंस्टीट्यूट में हो रही है तो उनके पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए। So all the investigational drug studies must meet accepted ethical, legal and the scientific standard and be conducted by the appropriate qualified investigator। तो जो भी qualified investigator होता है उसके ही देख रेख में ये सारी चीज़ें होती है, सारी जो भी स्टडीज़ होती है वो उसकी देख रेख में की जाती है और वो लीगली इथिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल या प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि ऑल द पेशेंट हु पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन ड्रग स्टडीज मस्ट फ्रीली कंसेंट इन राइटिंग टू ट्रीट विद द ड्रग। द कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट और हिज लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर ट्रीटमेंट इज बिगन। So and the patient has been fully informed about the study objective and the risk and the benefit associated with the study during the guidelines for the institution, during for the study of drug guidelines for the institution। तो क्या होता है कि जो भी पेशेंट इस इन्वेस्टिगेशनल ड्रग स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके साथ में उनसे कंसेंट लिया जाता है रिटन में कि उनका जिस भी ड्रग के साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो भी ड्रग उसके उनको दी जा रही है वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव है और उनकी सहमति होनी चाहिए इस चीज़ में, प्लस उसको सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए कि उस पर्टिकुलर ड्रग के क्या रिस्क है, वो उसके इफ़ेक्टिवनेस क्या क्या है, तो सारी चीज़ें पूरे पेशेंट को पता होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए वो ड्रग पर्टिकुलर इस पेशेंट को दी जा रही है, तो सारी चीज़ें पेशेंट को पता होनी चाहिए, तो उसका कंसर्न लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द केस रिपोर्ट form and all other record required in the study by the drug sponsor institution or the Food and Drug Administration। तो जो FDA के थ्रू या फिर जो भी ड्रग स्पॉन्सर्स वगैरह रहते हैं तो उनके थ्रू जो भी रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं तो वो सब रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसको प्रोवाइड करने होते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीज़ों को देखना।
फिर द इंस्टीट्यूशन ड्रग कंट्रोल सिस्टम मस्ट प्रॉपर पैकेजिंग एंड द लेबलिंग इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई स्टोरेज कंडीशन डोज प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन should well inform to the nursing staff about the drug inventory and the control system regarding the investigational drug. तो जो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में उसका प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग लेबलिंग होना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए, सारे नर्सेस को उन पर्टिकुलर मेडिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए ताकि कि जो इन्वेंट्री रहे उसको कंट्रोल कर सके. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.